me and sitting in the front of my chair and taking lots of basic information regarding the selections. And presently you are here. You are a kind of motivating factor for all those students who are immensely interested in your comments. So I don't want to spoil their appeal. So Vineet, you please start. मैं चाहूँगा कि विनीत जो है सबसे पहले हम लोग जो है अभी एक बेसिक सेक्शन में है इसमें ताकि आप मोटिवेशन इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका स्ट्रगल कितना लंबा रहा है. As you told me in the office that you are the part of Ajitesh 2011-12 batch. कितना लंबा देखिए वेट होता है. Even equality. Even for equality you are going to wait for long. NDA में था हमारे पास, SSB में था. और उसके बाद जो है 2021 में फाइनल हमारे पास आया. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है मेरे लिए भी कि जब हम ऐसे कैंडिडेट्स की ये परसिस्टेंट परफॉर्मेंस को जो है आगे हम और ग्रो करते हैं और सिलेक्शन में जाते हैं. सो विनीत, नाउ इट्स योर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. यू स्पीक. एक्चुअली मैं यहाँ पे 2012 में आया था. एनडीए का एसएसबी का इंटरव्यू था मेरा, उसके रिगार्डिंग. तो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू फॉर एसएसबी वाराणसी में हुआ था. तो मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था. पर चूँकि शुरू से मेरा इंक्लिनेशन रहा था एसएसबी के साइड, एनडीए के साइड, तो मैंने कंटिन्यू करी अपनी जो भी प्रिपरेशन थी. नेक्स्ट ईयर मैंने फिर दिया, फिर मेरा रिटर्न हुआ. भोपाल में मैं गया वहाँ पर, फिर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. फिर नेक्स्ट ईयर दिया मैंने वहाँ पे, फिर वाराणसी में गया, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. तो तब तक मेरा जो एज था एनडीए का वो ओवर हो चुका था. पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की. उसके बाद जैसे मेरा इंजीनियरिंग 2017 में कंप्लीट हुआ, मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया. फिर वहाँ पर मेरा वो फिर गया, फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. तो मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. तो फिर CAPF एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला कि हाँ, इसके थ्रू भी मैं जा सकता हूँ वहाँ पर. तो मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया और जब मेरा रिटेन और फिजिकल कंप्लीट हो गया तो विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट मैंने सोचा कि इंटरव्यू के लिए जब एक ऐसे कोचिंग के बारे में मुझे पता है जहाँ पर मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली थी, तो क्यों नहीं मुझे वो ऑप्ट करनी चाहिए. तो मैं यहाँ पर आया. सर को मैंने बताया कि सर ये बात है, रिटेन और फिजिकल हो चुका है मेरा. सो अब इंटरव्यू के रिगार्डिंग मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, आप लोग को पता है कितनी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पर आती है, सब चीज़ होता है. तो मुझे वो गाइडेंस, वो इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया और होपफुली मैंने अच्छा करा इंटरव्यू में. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमारा एमिड कोविड सिचुएशन था इसमें, कोविड के समय. यानी कि हमारे आने वाले छात्र जो थे वो भी सेंसिटिव थे और उनको भी सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी थी इसमें. और जब ये विनीत आया था, ये मुझे याद है इसमें कि विनीत जब हमारे ऑफिस में आया था तो स्टाफ ने बताया कि सर हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है. मैंने अगर पुराना है तो फिर तो उसको ज़रूर रिगार्ड करिए इसमें. मैं अपने पुराने कैडेट को बड़ा प्रीफर करता हूँ इसमें. तो हमारा पुराना बच्चा है तो उसको ज़रूर रिस्पेक्टफुली करिए, पानी में ज़रूर पिलाइए इसमें, क्योंकि हमारा बच्चा दोबारा हमारे पास आए. ये संस्था आप ही की है, मेरा सिर्फ छोटा सा ऑफिस है इसमें. तो आप अपनी जगह पर आ रहे हैं तो आप उस मेमोरी के साथ ज़रूर आ रहे होंगे इसमें. तो ये चीज़ें हमारे पास रहती है. तो विनीत से जब मिला इसमें तो क्योंकि जब मैं मिलता हूँ तो आप लोग अपने एज के थ्रू बड़े हो जाते हैं. आप सोचिए कि 10 साल में आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. तो अब मेरे को पहचान लेते हैं लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता हूँ उसमें. एक सोचिए कि एनडीए का बच्चा कैसे चेंज होगा उसमें, यही चेंज होता है. तो मैं आपको कहता हूँ मेच्योरिटी पे ध्यान, समय के साथ तो आप लोग मैच्योर हो ही जाएंगे इसमें. तो जो भी आप हैं उसको ही आप लाउड करिए इसमें. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है ग्रेस जो दिया है आपके एज का, उस एज को आप हाइड करके मैच्योर बनना चाहते हैं तो आने वाले समय में तो खुद ही हो जाए. अभी उसको आप यूटिलाइज करिए. तो विनीत आपके साथ एक शॉर्ट ड्यूरेशन हम लोगों का था इसमें, बड़ा मज़ा आता था इसमें. रेगुलरली हम जीडी करते थे आपस में. हमारे बहुत सारे एसएसबी कैंडिडेट्स हैं जो जीडी करते समय उनको पता है कि हम अपने पॉइंट्स को जब रखें तो किस तरह से लॉजिकल सेक्शंस को लेके चलते हैं. और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट इंटरव्यूज़ के लिए बताइए जो कि हमने आपस में सेशन में डिस्कशन किया था. जैसे आप SRT कुछ बता रहे थे. हाँ, SRT. तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही SRT को लेकर हो रही थी, क्योंकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं या सबको ही उसके थ्रू जाते ही हैं. जो भी इंटरनल सिक्योरिटी जैसे CAPF है तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी. तो वो सब कोई पढ़कर जाते ही हैं. पर एक SRT ऐसा होगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो नहीं सकते हो. कैसा सिचुएशन कब आ जाए उसके रिगार्डिंग आपको हमेशा प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ आप उसको नहीं डील कर सकते. नहीं कर सकते, करेक्ट बात. उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना होता है. तो उसके रिगार्डिंग मैंने सर से बात करी थी कि सर SRT में मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है कि उसमें मैं कैसे डील करूँगा. हाँ, ये बात सही बताया. मुझे अभी याद आया इसमें कि विनीत वॉज द ओनली कैंडिडेट इन हिज ग्रुप जिसने SRT के लिए ही बोला था कि सर हम लोग का SRT कुछ करवा दीजिए. और फिर मैंने वो SRT के लिए जितने प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे लड़कों से पूछे गए थे यूपीएससी,
वही सारे सेक्शंस को मैंने रिपीट कराए थे और इसका देखिए विनीत अभी आगे बताएगा। तो सर क्वेश्चन डील कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन सर ने ये पूछा था कि मान लो तुम वहाँ कहीं पे कमांडिंग ऑफिसर हो और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन वगैरह चल रहा है और अचानक जो तुम्हारा जूनियर होता है वो शूट कर देता है, तो तुम किस तरह से डील करोगे उसके साथ, कैसे पनिश करोगे उसे? तो चूंकि हम लोग में से बहुतों को कुछ आइडिया था नहीं, तो हम लोगों ने बहुत सारे नहीं बोला कि मैं उसे पनिश करूँगा, वैसे कैसे शूट कर सकता है इस तरह से। फिर सर ने हमें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो तुम्हारा जूनियर होता है वो तुम्हारे भरोसे है, वहाँ पे तुमको उसे अच्छी तरह से गाइड करना, उसे प्रोटेक्ट करना है। तो डायरेक्टली तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पर ये आंसर देना है कि मैं जानूंगा कि ऐसा क्या सिचुएशन वहाँ पर है जो उसे शूट करना पड़ा, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है तो जरूरी नहीं हर जगह आप देख सके, तो मे भी आपका ध्यान कहीं और हो और उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके कारण उसे वहाँ पर शूट करना पड़ा हो। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया वहाँ पर इंटरव्यू। अच्छा, ऐसा भी होता है, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ उसमें कि एग्जैक्टली कभी कभी इंटरव्यूज के सेम क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको बताऊँ मेरे स्टूडेंट का अनुभव रहता है कि वो स्माइल करते हैं थोड़ा, तो आपको कैसा लगा होगा? मुझे भी सर कर रहा था यार ये तो वही वाली बात होगी जो तैयारी करके आए थे, मतलब वही वाला बोर्ड मेंबर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे रमेश सिंह परमार कैंडिडेट था और उससे पूछा गया था 2009 बैच में। आप सोचिए कि 2009 बैच, शायद आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे उस समय, तो उस समय का लगता है बोर्ड मेंबर वही होगा। तो शायद यही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ इसमें, लेकिन है SRT सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम डील करें, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको डील करने के लिए जो है ना आपको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होना जरूरी है, और एक ऑफिसर में डिसीजन मेकिंग होना ही होना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था। और अगर मैं विनीत के बारे में बात करूं तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इज ए कॉन्फिडेंट वन, है ना, ये डिस्कशन में भी था ना, तो जितना जानता था कॉन्फिडेंटली डिलीवर करता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही वाज अ पॉजिटिव थिंकर आल्सो, वो पॉजिटिव व्यू में ज़्यादा बात करता था। आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनिंग इन द इंटरव्यू पार्ट, सो एक्चुअली द आंसर्स आर एक्चुअली इन एम्बिग्विटी, यानी कि समझ में आने वाली स्थिति में नहीं रहते हैं, या तो ऐसे में रहते हैं वो, या उनका परसेप्शन काफ़ी पेसिमिस्ट रहता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है वो ना की तरफ में ज़्यादा जवाब देता है, तो ना वाले सेक्शन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन विनीत वाज द वन हु वाज हैविंग द पॉजिटिव थिंग एंड वेरी क्लियर वर्ड्स, द डिलीवरी वाज वेरी गुड। सो मुझे मेरे परसेप्शन में, अगर ईमानदारी से मैं बात करूं तो शायद विनीत इस बात को समझेगा। इसको इंटरव्यू जाने से पहले मैंने क्या कहा था, अकेले में क्या कहा था, क्या कहा था? आपने सर यही बोला था कि जो तुम्हें किसी चीज़ पर ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा डिलीवरी है, डायरेक्ट डिलीवरी वगैरह सारा चीज़ सही है, बस थोड़ा काम हो करके जो अपना डायरेक्ट डिलीवरी करते हो उसे बस करना है, बाद बाकी आई एम होपफुल टुवर्ड्स यू, बस कर लूँगा। मैं कैंडिडेट को इंटरव्यू में जाने के बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। मैंने विनीत को इंटरव्यू में जाने से पहले ही बोल दिया था इसमें कि यू आर हैविंग द परफेक्ट सेगमेंट ऑन विच यू आर प्रिपेयर्ड, और आपको सिर्फ जाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव इसका बिहेव है इसमें, अभी तो काफ़ी कूल हो गया क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग ग्रीट कर रहे तुम पास हो गया, ऑफिसर बन गया। अभी भी दोस्त के साथ आया हुआ था, तो मैंने कहा कि दोस्त आया हुआ ना, दोस्ती इसका पूरा फायदा उठाएगा इसकी नौकरी का, इसमें घूमने फिरने जाएगा इसमें, ये लोग तो यूनिफॉर्म में काम नहीं कर पाएंगे इतना इसमें। तो कहने का मतलब अभी थोड़ा सा सबमिसिव हो गया। एग्रेशन इज रिक्वायर्ड, एग्रेशन पढ़ने के लिए चाहिए, है ना। उस एग्रेशन को इंटरव्यूज में जब जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग में जब कन्वर्ट करना होता है तो थोड़ा सा चेंज करना होता है उसमें, और ये टेम्परमेंट जो है विनीत ने किया इसमें। लेकिन हम चेंज भी किसको कर पाते हैं? चेंज उसको कर पाते हैं जिसके पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता है, नहीं है तो हम कैसे चेंज करें इसमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको विनीत ने डिलीवर किया। मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विनीत ने आर्म फोर्सेस की एंट्री मेरे पास से शुरू की है और ख़त्म भी मेरे पास से की। सही बात है कि नहीं? अगर इस तरीके से सोचें इसमें कि 2011 बैच का एक लड़का जो कि एनडीए के लिए एक छोटा बच्चा आप जैसा आया हो, उस समय भी इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट होगा। हालांकि पूरी बातें याद तो नहीं होंगी मेरे को इसमें, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये आज के दिन हमारे पास से पास हो गया है। मैं इसी के साथ आपके बराबर के एक लड़के के बारे में बात करूँ। टुडे आई वुड लाइक टू रिकॉल माई वन ऑफ द डियरेस्ट स्टूडेंट रमन कुमार। बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा वो बच्चा जब आया था हमारे पास ये, तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है, बिल्कुल बच्चा था। उसका फोटो मैंने रखा है पहले वाला, क्योंकि पहले फोटो नहीं होते थे ना इसमें। और उसके बाद जो है फिर 5-6 साल बाद मेरे पास आया, फिर कहा कि सर CAPF इंटरव्यूज के लिए आ रहा हूँ। तो CAPF में जब पास हुआ, वो BSF में है वो, तो मैंने कहा कि इवन टुडे माई ड्रीम इज ओवर, हाउ कुड यू से। मैंने कहा कि इवन अ बॉय टर्न इनटू अ मैन। दोनों फोटो थे उसके। पहले हम लोग इंटरव्यू जो है ना कैमरे के साथ होता था, डिस्प्ले यहाँ पर आता था, तो उसमें उसकी इमेज थी। तो उस इमेज में बिल्कुल बच्चा सा लगता था, आप जैसा कोई बच्चा है इसमें। दूसरी बार आया तो बिल्कुल मैच्योर सा, एकदम ट्रेनिंग करके पूरा एकदम
जवान हो गया था, मैंने कहा पूरा आदमी बन चुका था। और मुझे खुशी है इसमें कि एक बच्चे को मैंने इस जगह पर बैठाकर जो है इसके सारे फेजेस को देखा है इसमें, तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है मेरे पास आप लोगों के साथ जब काम करते हैं इसमें। तो विनीत के साथ भी कुछ ऐसे ही अनुभव है, लंबे समय से जुड़ा हुआ एक बच्चा जब लास्ट डेस्टिनेशन हमारे पास आता है इसमें, तो काफ़ी सेंसिटिव भी होता है इसमें और काफ़ी प्रिविलेज्ड होते हैं हम जैसे लोग जो कि इसमें काम कर रहे होते हैं। और कोई फाइनल कमेंट इसमें करना चाहूँगा, फिर आपके पास क्वेश्चंस के लिए आंसर लेके आऊँगा। कमेंट ऐसा नहीं है, बस यही कहना है कि जो भी सर बोलते हैं डू फॉलो इट बाय ऑल ऑफ योर हार्ट और बस लगे रहिए, होपफुली आज या कल आप लोग भी। बिल्कुल सही बात है, आप समझ रहे हैं ना। देखिए देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू डू नॉट नो, हाउ मच ग्रेट यू आर। आप नहीं जानते कि आप कितने महान हैं इसमें या बन सकते हैं इसमें। तो ये कुछ काम तो टीचर हैं वो कर लेते हैं इसमें, लेकिन जब ये कर रहे होते हैं तो आपको बताते नहीं, आपको बताने से शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, है ना। अगर इसलिए जो है इन चीज़ों को छुपा के रखा जाता है कि नहीं ठीक है वो, और ग्रुप में बाकी लड़के कहें हमारे में क्या कमी, हमें क्यों नहीं बोल रहे। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन में रहती हैं, आप कंसिस्टेंट लगे रहिए इसमें और इस बात का ध्यान रखिए कि मैं खुद ही अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो मेरी नज़र में आए। मेरा काम नहीं है कि मैं आपको एक एक करके पकड़ूँ, मैं तो सभी को जान रहा हूँ। आप मेरी नज़र में आने के लिए कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए कि आपने साल के 2 महीने बिताए, मैंने 2 महीने में आपको एनडीए का फाइटर पायलट, सोचिए कि एनडीए के एसएसबी इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू होता है उसका एक बच्चा आपको दिखाया। दूसरा एयरफोर्स के लड़के जो है 14 लड़कों का रिजल्ट इसी बीच दिखाया मैंने, यूपीएससी सीएपीएफ एसी के रिजल्ट्स को मैं दिखा रहा हूँ। तो आप समझिए कि आप 1 साल पढ़ाई करते हैं तो आप में इतना विजडम आ जाता है कि आप एडवाइस करते हैं, और मैं आपके पैदा होने के साथ ही ये एडवाइस कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इसमें परफेक्शन है, आपको बातें हो सकता है कुछ समय के लिए खराब लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका मीनिंग यही हो। लगे रहिए इसमें। कभी कभी कुछ लोगों को सफलता कुछ समय बाद मिलती है, कुछ लकी वन जल्दी मिल जाती है, तो वो चॉइस करना आपका और मेरा भी काम है इसमें, उसमें लगे। मैं चाहूँगा कुछ ऐसे कैंडिडेट जो पूछना चाहता है वो अपने क्वेश्चंस को पूछें। डू हैव एनी क्वेश्चंस? बाकी लड़के हाउ डू यू प्रिपेयर, ऐसा एक क्वेश्चन होता है इसमें, तो वो उसके ऊपर कुछ थोड़ा बता दीजिए। इसमें बच्चे की बातें ज़्यादा सुन लेते हैं, मैं 10 बार बोलूँगा तो नहीं समझेंगे। मैंने बेसिकली पहले जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 6 से 12 तक के, उन सारे बुक्स को थोड़ी स्टडी करा था। उसके अलावा जो पेपर 2 होता है चूँकि डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसके मैं एडिटोरियल सुनता था, और द हिंदू के और इंडियन स्टैंडर्ड, ये 2 का मैं डेली एडिटोरियल सुनता था और प्रैक्टिस करता था जो भी फॉर्मेट होते थे उसके रिगार्डिंग। सेकंड पेपर के लिए आप जो है जितना ज़्यादा लिखें उतना ज़्यादा बढ़िया आता। विनीत के साथ और भी बच्चे थे बैच में जो उस स्टैंडर्ड के नहीं थे जैसा कि विनीत ने आंसर दिया अभी इसमें, लेकिन उन्होंने भी रिटन पास किया था और अच्छे नंबर से पास किया था। तो इसलिए आप जो है सेकंड पेपर का जो सेक्शन है उसमें एडिटोरियल के लिए पीछे कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो है ऐसा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे फॉलो करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने स्टैंडर्ड को खुद ही बढ़ा लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने आप को एडवर्सिटी में मत डालिए ज़्यादा, खुद को ये समझाइए कि ये इंटरेस्टिंग है, तब आप जो है अच्छा करेंगे। खुद को समझाएंगे कि ये टफ है, तो फिर ये टफनेस के साथ बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं किया जाता। तो स्टार्टिंग में बड़ा स्लो जाना है, स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस है। तो अपनी नेचर वाइज लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा रखिए, कमांड करिए। मैंने भी नहीं ऐसे लड़कों को देखा है ना आपके एंट्री में, अगर मैं बताऊँ 2009-10 बैच में एक सुनील कुमार था, अभी सीआरपीएफ में है भी, और मेरे तो हालांकि इसमें, लेकिन वो बच्चा जो ऐसा था एसएस बनाया मोटिवेशन से कैसे रिजल्ट होता है इसमें। वो बच्चा जो है रिटर्न जब हमारा एसएसबी में था तो उसी के साथ बिहार पुलिस की सिपाही की एंट्री आई थी 2009, उसका भी फॉर्म भर दिया था। गरीब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जाहिर सा बात है गरीबी में आदमी जो है चाहता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिल जाए उसको। एसएसबी में गया, उसका नहीं हुआ था, स्क्रीन आउट होकर आ गया था इसमें, और उसी दौरान जो है मेरे को फ़ोन किया उसने कि सर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ बताओ बेटा क्या बात। कहा कि सर मेरा बिहार पुलिस में हो गया सिपाही। मैं उसको क्या कहूँ, शाबाशी तो नहीं दूँगा, मेरे पास तो इसकी तैयारी नहीं होती। मैंने कहा लेकिन फिर भी लगे रहना है इसमें। तो सर एक और बात बतानी थी इसमें, सर मेरा यूपीएससी सीएपीएफ में भी रिटन पास हो गया। मैंने कहा बहुत बहुत बताइए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट एक्चुअली वॉज नॉट